बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने राजदीप सरदेसाई की अकल लगाई ठिकाने। राजदीप ने कहा, खेल हमें जोड़ता है, हमारे राजनेता लोगों को बांटते हैं। विजेंद्र गुप्ता ने किया जबरदस्त ट्रोल, पूछा क्या घर से प्रताड़ित है राजदीप। राजदीप सरदेसाई की पत्नी सागरिका घोष राज्यसभा से टीएमसी की सांसद। पत्रकार राजदीप सरदेसाई जो अपने बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अक्सर ट्रोलर्स की निशाने पर रहते हैं, अब एक बार फिर राजदीप सरदेसाई को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है। दरअसल दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने राजदीप सरदेसाई को उनके बयान पर पलटवार करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारतीय छात्र संसद कार्यक्रम में राजदीप सरदेसाई ने ये कहा कि राजनीति लोगों को बांटती है, खेल लोगों को जोड़ता है। ये हमारे लोकतंत्र में एक सबसे बड़ी कमी है। हमारे नेता हमें डिवाइड एंड रूल करते हैं, यानी बांटते हैं। ये राजदीप सरदेसाई की ओर से इस कार्यक्रम में बयान दिया गया, यानी यहाँ पर राजदीप ये बयान देकर जो वहां पर उस कार्यक्रम में नेता मौजूद थे उन्हें कहीं ना कहीं ट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अपने ही बुने जाल में राजदीप सरदेसाई खुद फंस गए, क्योंकि उस पर दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने राजदीप के इस बयान पर पलटवार किया और कहा कि राजदीप जी यहाँ मीडिया के रूप में हैं, लेकिन इनके पिता एक बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन क्रिकेटर थे जिन पर हम सबको गर्व है। लेकिन राजदीप ये भूल रहे हैं या राजदीप ये बताना नहीं चाहते कि उनके घर में खुद पॉलिटिक्स है। उनकी पत्नी सागरिका घोष राज्यसभा से टीएमसी की सांसद है। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो अपने ही घर से प्रताड़ित हों। तो ये बड़ी बात राजदीप सरदेसाई को जवाब देते हुए विजेंद्र गुप्ता की तरफ से कही गई है, यानी उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि आपके तो घर में ही पॉलिटिक्स है, आपके तो घर में ही नेता हैं, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि राजनेता जो है वो बांटने का काम कर रहे हैं। तो ये तो आपके घर से ही शुरुआत हो रही है, ये जवाब दिया गया है। और जाहिर तौर पर राजदीप सरदेसाई को जो जवाब विजेंद्र गुप्ता ने दिया है वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स के रिएक्शंस भी इस मामले को लेकर देखने को मिल रहे हैं, जहां पर जनता का रिएक्शन कुछ ऐसा है कि राजदीप जो ये कह रहे हैं कि खेल एकजुट करता है, हमारे राजनेता बांटते हैं, और विजेंद्र गुप्ता ने जो जवाब दिया है वो वाकई राजदीप के लिए जबरदस्त ट्रोलिंग है। राजदीप सरदेसाई को एक तरीके से ट्रोल किया गया है। तो वहीं पर कुछ लोग लिख रहे हैं कि दरअसल राजदीप ने फुलटॉस गेंद फेंकी थी ये सोचकर कि वो नेताओं को घेर लेंगे, उन्हें ट्रोल कर लेंगे, लेकिन वहीं पर सीधा छक्का विजेंद्र गुप्ता ने मार दिया है, जिस तरीके का जवाब उनकी तरफ से दिया गया है। तो एक बार फिर से राजदीप सरदेसाई कुछ इस तरीके से ट्रोल होते हुए नजर आए हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी खासतौर पर सरकार के विरोध में वो लगातार इस तरीके के पोस्ट बयानबाजी करते रहे हैं, जिस पर कहीं ना कहीं वो जमकर ट्रोल भी हुए हैं। कई बार ऐसा हुआ जब राजदीप सरदेसाई पत्रकारिता की आड़ में कुछ कहते हैं, लेकिन बाद में उन्हें अपने पोस्ट डिलीट करने पड़ते हैं। अब ये जो पूरा मामला है, जो राजदीप सरदेसाई ने बयान दिया है, दरअसल दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता पुणे में 15वीं भारतीय छात्र संसद के उद्घाटन सत्र में पहुंचे थे उसे संबोधित करने के लिए। उनके संबोधन का मुख्य विषय स्टेडियम से स्पोर्ट्समैनशिप तक राजनीति खेल से क्या सीख सकती है ये था, और दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष वहां पर पहुंचे थे, तो वहां पर राजदीप सरदेसाई भी पहुंचे थे। इस मौके पर विजेंद्र गुप्ता ने राज्य विधानसभाओं के कार्य के पारदर्शी मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय विधायी सूचकांक बनाने का प्रस्ताव रखा।
साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा सूचकांक जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करेगा और ठोस उपलब्धियों के आधार पर प्रदर्शन का आकलन करने में मदद करेगा। इस कार्यक्रम का आयोजन MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी और MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट ने संयुक्त रूप से किया था। इसी कार्यक्रम में जवाब जो है विजेंद्र गुप्ता की तरफ से दिया गया, क्योंकि भारतीय छात्र संसद जिसमें जो स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स की बात की गई है, अगर बेसलाइन स्पोर्ट्स को मान लिया जाए और उसमें जो जिस तरह की कमिटमेंट होती है वो अगर पॉलिटिक्स में आ जाए तो मैं समझता हूँ कि फिर 21वीं सदी पूरी तरह से भारत की होगी। और उसके लिए राजनीति का क्रिटिसिज्म एक विषय है, लेकिन उसके लिए सॉल्यूशन के लिए अगर जाना है तो हमने नेशनल नेशनलिटी इंडेक्स की बात की है, जिसमें परफॉर्मेंस जो है पार्लियामेंट की, संसद की और विधानसभा जो आंकी जा सकती है। सर, AI समिट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न होकर आंदोलन किया, इससे देश की छवि खराब हुई, क्या बताएंगे इस बारे में? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज मंच से भी मैंने इस बात को दोहराया कि शोर मचाना, अगर जनता ने चुना है, किसी को पक्ष की जिम्मेदारी दी है तो किसी को विपक्ष की दी, और लोग विपक्ष की भी जिम्मेदारी वो देख रहे हैं कि वो अपनी कैसे निभा रहे हैं। अगर वो देश के नाम को नीचा करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने कृत्य से सस्ती लोकप्रियता के लिए अगर भारत की अस्मिता से किसी न किसी प्रकार का अगर खिलवाड़ हो रहा है तो वो असहनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम यही कहेंगे कि ये टीम स्पिरिट जो है वो उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों आते हैं। स्पोर्ट्स में जो कहा जाता है कि जब खेल जीतता है तो देश जीतता है, राजनीति में भी हमारा ये कहना है कि संसद में अगर जनहित से जुड़े हुए मामलों पर चर्चा होगी और निर्णायक भूमिका होगी संसद की और विधानसभाओं की, तो फिर उसमें प्रदेश और देश जीतेगा। सर, इस मौके पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई पहुंचे थे। जब ये तमाम भाषण वहां पर चल रहे थे, संबोधन चल रहे थे, उसी वक्त राजदीप ने ये तमाम बयान वहां पर दिया और उसके बाद अब वो सोशल मीडिया पर ट्रोल हो ही रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से विजेंद्र गुप्ता ने जवाब दिया है वो वाकई काफी ज्यादा सुर्खियों में है, क्योंकि राजदीप ने ये सोचा था कि वो ऐसा करके नेताओं को घेर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका ये दांव उन पर ही उल्टा पड़ गया और इस तरीके से एक बार फिर से राजदीप सरदेसाई ट्रोल होते हुए नजर आए। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। आपने देखा है सर, आपने हिंदू राष्ट्र क्यों ऐसी भी बात की आपने? मैंने कहा हिंदू जो है वो कोई धर्म नहीं है, भारत राष्ट्र है। हाँ। और ये हमारे भारतीय संविधान में है, हम वी द पीपल ऑफ इंडिया, दैट इज भारत। हम तो भारत वर्ष क्यों नहीं कहते, उसको हिंदू राष्ट्र क्यों कहते हैं? आपने 56 सीने की भी बात की सर। जी हाँ, उनकी मर्दानगी है, लेकिन मर्दानगी नहीं चाहिए। वंचित वर्गों को कहती कि उनकी सहनशीलता होना चाहिए, सहिष्णुता होना चाहिए। आपने जो कहा जब इंडिया पाकिस्तान मैच हुआ तो हाथ नहीं मिलाया, मिलाना चाहिए, यही स्पोर्ट्समैनशिप। आपने AI समिट में सर हंगामा हुआ, क्या बताएंगे? AI समिट में हंगामा हुआ, कहाँ पर? AI समिट में क्यों हुआ? हाँ, वही पूछना। क्यों, तुम बताओ। वो जो AI समिट में जो भी प्रदर्शन चल रहा था उस बारे में हंगामा हुआ, क्यों हुआ? हाँ, आप बताइए, आपसे सुनना चाहते हैं।